लेकिन इस बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, वो खबर जो मैनहट्टन से सीधे आ रही है। न्यूयॉर्क कोर्ट के बाहर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। ट्रंप के समर्थक भारी तादाद में इकट्ठा हैं। न्यूयॉर्क में करीब 35,000 पुलिसकर्मी तैनात हैं। प्रदर्शन को रोकने के लिए पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है, क्योंकि एक्सपेक्टेड है फैसला जो भी आएगा उसमें गुंजाइश इस बात की ज्यादा है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के फेवर में नहीं होगा। और ऐसे में किस तरह से डोनाल्ड ट्रंप के समर्थक उत्पात मचा सकते हैं, उपद्रव कर सकते हैं, और इसकी पृष्ठभूमि भी रही है। लेकिन एक बार फिर से मैं दीपक वोरा जी का रुख करूंगी। सर, प्रोटेस्ट होंगे, निश्चित है, इस बात को हम खारिज नहीं कर सकते हैं। लेकिन जैसे सर बोल रहे थे, उस पर आगे आपसे मैं चाहूंगी कि आप बताएं, क्या आपको लगता है कि सीधे तौर पर यही केस है, मनी इज मदर ऑफ पॉलिटिक्स, और किस तरह से पैसे का अनाप शनाप तरीके से इस्तेमाल किया जाता है? एक जो सचदेवा साहब ने आपसे कहा है कि सेक्सुअल इमोरलिटी की बात नहीं है, शुरुआत तो वहीं से हुई थी। बिल्कुल। ये 2006 में जो एलिगेशन है कि इनके शारीरिक संबंध थे इस एडल्ट फिल्म एक्ट्रेस के साथ, अगर उस वक्त ये पैसे दे देते 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तो कोई कुछ नहीं कहता। लेकिन इसका टाइमिंग था 15 दिन इलेक्शन से पहले जो ये जीते थे। वो टाइमिंग के कारण लोग कह रहे हैं कि इन्होंने कोशिश की है टू इन्फ्लुएंस द आउटकम ऑफ द इलेक्शन, कि जो इलेक्शन होने वाली है उसका जो परिणाम है उस पर असर डालने की कोशिश की। अब $130,000 से कोई ऐसा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन ये आरोप लगाया गया। और अगर ये आरोप सही है मैम, अमेरिका में 2 प्रकार के जुल्म होते हैं। एक फेलनी होती है जो छोटा मोटा होता है, 1 साल से कम सजा होती है, और एक फेलनी बड़ी होती है, उसे कम होता है मिसडिमीनर, 1 साल से कम। फेलनी में 2 साल से लेकर उम्र कैद हो सकती है। तो अगर ये फेलनी किया गया, मान लिया गया, इनको फिर तकलीफ होगी। दूसरा, ये ग्रैंड जूरी है। 2 केवल देश हैं दुनिया में, एक अमेरिका और दूसरा लाइबेरिया, जहां पर 24 लोग तक की एक ग्रैंड जूरी बनती है, वो फैसला करेंगे। 1.5 घंटे में हमें पता लगेगा कि क्या हुआ है, क्योंकि अभी तक किसी को मालूम नहीं। 1.5 घंटे में हमें पूरी स्थिति साफ होगी। उससे पहले जो कहते हैं कि तस्वीरें आ रही हैं, वो खुद बयां कर रही हैं कि स्थिति थोड़ी नाजुक नजर आ रही है। ऐसे में राजू चिंताला का रुख कर लेती हूँ। हमारे साथ वो जुड़ रहे हैं, राजू चिंताला, और नेता है रिपब्लिकन पार्टी की। राजू चिंताला जी, योर फर्स्ट कमेंट, व्हाट इज गोइंग ऑन देयर? ये सब जो कर रहे हैं, ये सब पॉलिटिकल प्रेशर है, पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक ये खेल है। ये वो जो ट्रंप को बहुत कैंडिडेट है 2024 का, उसलिए ये जो केस लगा के ये लोग लड़ रहे हैं। ठीक है। सो अभी पता चलेगा 1 घंटा में, आधा घंटा, 1 घंटे में क्या है उसमें। और वो अभी ट्रंप ने भी रिक्वेस्ट किया, उसका लॉयर्स ने भी रिक्वेस्ट किया, वो जो कोर्ट है उसको वहां से मूव करने का। वो कोर्ट है पूरा डेमोक्रेटिक का कंट्रोल का है एरिया। जो न्यूयॉर्क में 1% रिपब्लिकन वोट्स होता है, 99% ऑफ देम आर डेमोक्रेट्स। तो इस चीज में क्या होता है, ग्रैंड जूरी इज मोस्टली सेलेक्टेड। क्या होता है, ग्रैंड जूरी पूरा डेमोक्रेटिक से होता है उधर। आपने एक बात बोली, मैं चिंताला जी इसी पर कमेंट लूंगी हमारे एक्सपर्ट से, और साथ ही मैनहट्टन से रोहित शर्मा भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं, कि आखिर इस पूरे मामले में केस ट्रांसफर करने को लेकर उन्होंने जो कहा है उस पर कितना कोर्ट गौर कर सकती है। लेकिन खबर यह है कि पेशी से पहले ट्रंप का बहुत बड़ा बयान सामने आ गया। मुझे विश्वास नहीं ये अमेरिका में हो रहा है, ऐसी कार्रवाई की उम्मीद नहीं थी, ट्रंप का ये बयान। लेकिन रोहित, आखिर क्यों नहीं है उन्हें इस बात का यकीन? अगर गुनाह किया है तो फिर एक प्रोसेस के तहत तो फिर अपने गुनाहों का हिसाब किताब किया ही जाएगा। नेता है जिन्होंने 2016 के इलेक्शन में कहा था कि कल को अगर मैं न्यूयॉर्क में किसी को शूट भी कर दूं तो भी मुझ पे कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। ये उनका खुद का बयान है, एक उनकी रैली में उन्होंने कहा था। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक वो फीलिंग भी है डोनाल्ड ट्रंप के कैंप के अंदर कि इनके ऊपर इस तरह के आरोप कैसे लग सकते हैं। टाइमिंग की जो हम थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे, टाइमिंग भी इंपॉर्टेंट है कि 15 दिन पहले 2016 के चुनाव से पहले इस तरह की चीजें की गई। और डोनाल्ड ट्रंप जिन्होंने आज तक ये बात मानी नहीं कि वो 2020 का चुनाव हार गए थे, उनके लिए उन्होंने इतने बड़े बड़े लॉ सूट्स किए, इतने बड़े बार जीते हैं, लेकिन उनके लिए मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक छोटा सा पेमेंट, $130,000, करीब 1 करोड़ रुपए के आसपास, उनको ये बात उनके शायद मुझे लगता है जहन में नहीं जा रही कि उसके लिए उन्हें इंडाइट किया गया है। बहुत बहुत बड़ी चीजें के लिए ट्रंप के बहुत बड़े बड़े लॉ सूट्स हुए हैं, लेकिन आई थिंक कहीं ना कहीं उनकी टीम को और उनको स्पेशली पर्सनली ये बात उनसे शायद हजम नहीं हो पा रही है कि न्यूयॉर्क में जो उनका गढ़ है,
जहाँ पे वो कहते थे कि मैं अगर किसी को गोली मार दूं तो भी मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। वहां रोहित, आप जहाँ खड़े हैं एग्जैक्ट पॉइंट बताइए, आप कहाँ पर खड़े हैं और वो जो फैसला है वो कहाँ पर सुनाया जाना है? क्या पॉसिबल है कि आप हमें वहाँ के विजुअल्स भी दिखा पाएं? जी बिल्कुल, मैं आपको दिखाना चाहूंगा, अगर आई एम एबल टू मूव माय कैमरा लिटिल बिट, एक सेकंड, बेयर विद मी फॉर अ सेकंड। तो मैं न्यूयॉर्क में मैं खड़ा हूँ यहाँ पे एकदम एग्जैक्टली क्रिमिनल कोर्ट के बाहर। अगर आप पीछे देख सकते होंगे तो आई कैन ट्राई टू शो यू, ये है हमारी क्रिमिनल कोर्ट। यहाँ पे देखिए, यहाँ से मीडिया का पूरा जो है वो जमावड़ा है और मैं किसी के फ्रेम में नहीं आना चाहता, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो इस तरफ से, यहाँ इस दरवाजे से जो है आगे डोनाल्ड ट्रंप गए थे, उनका वहां से उनका जो उनका कैवलकेड था वो वहां से आया था और मैं एग्जैक्टली वहीं पे खड़ा हूँ जहाँ पे सारी मीडिया के लोग खड़े हैं। यहीं से डोनाल्ड ट्रंप अंदर गए थे पीछे के दरवाजे से और यहीं से उन्हें शायद बाहर आना होगा करीबन 3 बजे के आसपास, और यहीं पे जो है अटॉर्नी जनरल अपनी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो देंगे ट्रंप के यहाँ से जाने के बाद। तो हम लोग एग्जैक्टली वहां खड़े हैं जहाँ पे पूरा एक्शन हो रहा है। ये तस्वीरें लगातार रोहित आप हमें दिखाते रहिए। देखिए ये तस्वीरें क्रिमिनल कोर्ट के बाहर से जहां पर मीडिया का जमावड़ा है। रोहित हमारे सहयोगी लगातार वहां से तस्वीरें दिखा रहे हैं। TV9 भारत पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। ये क्रिमिनल कोर्ट, वहीं पर इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप मौजूद हैं। वो डोनाल्ड ट्रंप जिनका स्टेटमेंट सामने आया है कि मुझे गिरफ्तार करने की मुझे उम्मीद नहीं थी,